नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा और सबसे पहले बात करेंगे अयोध्या की, जहां सीएम योगी आज अयोध्या दौरे पर रहे, जहां अयोध्या धाम सीएम पहुंचे। इसके साथ ही आपको बता दें कि यहां मौजूद लोगों को उन्होंने संबोधित किया। अयोध्या धाम पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। इसके साथ ही अयोध्या में चल रहे विकास कार्यों की भी उन्होंने समीक्षा की और भव्य राम मंदिर को लेकर भी उन्होंने कहा कि भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य जिस तरीके से चल रहा है उससे वो बेहद खुश हैं। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये लखनऊ की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहीं। उन्होंने भी इसमें शिरकत की। नेशनल रिसर्च सेंटर में ये समारोह जो है वो आयोजित किया गया। महान विभूतियों को इस दौरान सम्मानित किया गया। संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी तस्वीरें आपको हम दिखा भी रहे हैं। लखनऊ की तस्वीरें, जहां पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने इस कार्यक्रम में शिरकत की। नेशनल रिसर्च सेंटर का लोकार्पण भी किया। नेशनल रिसर्च सेंटर का लोकार्पण भी इस दौरान किया गया है और कई महान विभूतियों को सम्मानित किया गया। तो लखनऊ में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल रजत पीजी कॉलेज में संगोष्ठी कार्यक्रम में पहुंची थी, जहां की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर की नवनिर्मित बैडमिंटन एकेडमी डॉक्टर आरजे सिंह बैडमिंटन स्पोर्ट्स एकेडमी और नेशनल रिसर्च सेंटर का लोकार्पण किया। साथ ही कला, संगीत, खेल, विज्ञान, न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य, नारी सशक्तिकरण और समाज सेवा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में काम करने वाली महान विभूतियों को प्रशस्ति पत्र देकर, स्मृति चिन्ह देकर उन्हें सम्मानित भी किया। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश पर श्रम और सेवा योजना राज्य मंत्री ने अधिकारियों के साथ बैठक की है। इस दौरान राज्य मंत्री रघुराज सिंह ने विभाग के सभी अधिकारियों को निर्देश जारी किया कि सरकार की योजनाओं का सीधा लाभ गरीबों को मिले। उन्होंने कहा कि अटल आवासीय विद्यालय का निर्माण कर गरीबों के बच्चों को बेहतर शिक्षा मिले, जिसका जल्दी काम शुरू करने के लिए सीएम योगी ने आदेश जारी किया। इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर हर धर्म की गरीब कन्याओं का निःशुल्क विवाह कराने के साथ ही सरकार की योजनाओं का विस्तार करने को भी कहा। अगर कोई भगवान न करे आपका में अटल आवासीय विद्यालय, हम मजदूरों के लिए 18 विद्यालय, आवासीय विद्यालय, अटल आवासीय विद्यालय बना रहे हैं 18 मंडल में, जैसे अलीगढ़ में, सहारनपुर में, गोरखपुर में, कानपुर में, मेरठ में, ऐसे ही लखनऊ में। तो हर जगह हम लोग 18 आवासीय 18,000 हमारे जो बीओसी के जो रजिस्टर्ड श्रमिक हैं उनके लिए हम लोग आवासीय विद्यालय बना रहे हैं। वहां से उनको हम टेक्निकल शिक्षा देके उनको बाहर निकालेंगे, जिससे उनको स्वरोजगार की व्यवस्था हो जाए। क्योंकि नौकरियों की एक सीमा है कि 4 करोड़, 3 करोड़, 2.5 करोड़, 8 करोड़ हो सकते हैं। पूरे भारत में 18 करोड़ हैं। 18 करोड़ में 10 करोड़ केवल गवर्नमेंट के हैं, बाकी 8 करोड़ सेमी गवर्नमेंट के हैं। तो बाकी जैसे हमारी फैक्ट्रियां हैं और जैसे आप टेक्निकल ITI हैं, तो हम वह व्यवस्था करके उनको व्यावसायिक शिक्षा देके और उनको इंटर पास करके निकालेंगे। जैसे कहीं रेलवे स्टेशन पे, कहीं आप बस स्टैंड पे देख रहे हैं, तो जो आवारा बच्चे जिनको बेचारे छोड़ देते हैं, घर परिवार वाले भी छोड़ देते हैं, उन सबको एकत्रित करके प्रत्येक मंडल में 1-1 हजार के हमने अभी सीमा रखी है और अक्टूबर से हमारा सत्र प्रारंभ हो जाएगा।
केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी लखनऊ दौरे पर रहे, जहां उन्होंने कस्टम के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने पीएम मोदी को धन्यवाद देते हुए कहा कि वित्त मंत्रालय जैसी बड़ी जिम्मेदारी पीएम मोदी ने दी है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में पूरी जिम्मेदारी के साथ और पूरी दुनिया का बजट गड़बड़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत देश दोबारा से खड़ा हुआ है। खाद्यान्न तेल पर भारत सरकार ने टैक्स घटाकर राहत दी है। सरकार लगातार बढ़ती महंगाई पर ध्यान दे रही है और जल्द ही कंट्रोल में लाने की कोशिश कर रही है। महंगाई का सवाल होता है कि डिमांड और सप्लाई। और बताओ सर। बस बढ़िया, फर्स्ट क्लास भैया। ये सही है कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और वित्त मंत्रालय कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा मंत्रालय है। देश के सभी चीज वित्त से कहीं ना कहीं जुटे हुए हैं और जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी ने जिस विश्वास के साथ दिया है, मैं पूरा लगन और मेहनत से उसको देख रहा हूँ और उस पर खरा उतरने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, अगर आप कोविड की बात करते हैं तो भारत ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया की अर्थव्यवस्था बढ़ी और भारत की भी इकोनॉमी माइनस में चली गई थी। मैं धन्यवाद दूंगा देश के प्रधानमंत्री जी को और अपने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी। तो उस कोविड काल में जिस प्रकार से पिछला बजट और इस बजट को उन्होंने पेश किया, आज फिर देश की अर्थव्यवस्था प्री कोविड की स्थिति में ला करके देश को खड़ा किया है। कि कहीं ना कहीं हमारे प्रधानमंत्री जी का सुझाव और सूझबूझ और हमारे वित्त मंत्री जी का प्रयास जो अंतर्राष्ट्रीय एसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रदेश सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए सीधा आरोप लगाया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि बुलडोजर धर्म और जाति देखकर चल रहा है। साथ ही कहा कि मुसलमानों को बेवजह परेशान किया जा रहा है। घाटमपुर का मदरसा गिराए जाने के मामले में अखिलेश यादव ने कहा कि 50 साल पुराने भवनों को गिराया जा रहा है, लेकिन 5 साल पहले के अवैध कब्जों पर कुछ नहीं किया जा रहा। ये कब्जे तो बीजेपी सरकार के दौरान ही हुए। साथ ही कहा कि कानपुर की पुलिस बेलगाम हो गई है, निरंकुश होकर काम कर रही है, पुलिस का राजनीतिक इस्तेमाल भी किया जा रहा है। एसपी मुखिया अखिलेश यादव झांसी से लखनऊ जाते वक्त कुछ देर के लिए भौती के एक संस्थान में भी रुके। यहां पहले उन्होंने 3 विधायक जिताने के लिए कानपुर की जनता का शुक्रिया अदा किया और फिर बीजेपी सरकार को घेरा। यूपी में अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई लगातार चल रही है। तो वहीं राजधानी लखनऊ में नगर निगम में अमीनाबाद के हनुमान मंदिर परिसर के घंटाघर पार्क में दुकानों पर बुलडोजर चलाया। देखिए ये खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी कड़ी में गुरुवार को राजधानी लखनऊ में नगर निगम ने अमीनाबाद के हनुमान मंदिर परिसर के घंटाघर पार्क में अवैध रूप से तैयार दुकानों पर बुलडोजर चलाया। आपको बता दें कि जिस जमीन पर इन दुकानों का निर्माण हुआ था वो नगर निगम का पार्क है। यहां अवैध निर्माण के खिलाफ लंबे समय से क्षेत्रीय पार्षद सुनीता सिंघल और उनके पति विनोद सिंघल आवाज उठा रहे थे। इस अवैध निर्माण को लेकर साल 2019 से ही एलडीए की तरफ से नोटिस दी जा चुकी थी। आखिरकार गुरुवार को नगर निगम ने ध्वस्तीकरण किया। हालात को देखते हुए मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात रही। देखिए, अमीनाबाद पार्क है, यहाँ पे आक्रमणकर्ताओं ने आक्रमण कर लिया था। उसके पूरे भी रिमाइंडर वगैरह भेजे गए थे, एफआईआर भी करा गई थी, लेकिन पुनः इनके द्वारा आक्रमण कर लिया गया था। उसी क्रम में आज टीम के द्वारा आक्रमण हटाया गया। तो क्या मंदिर परिसर के अंदर है ये? नहीं, वो बाहरी क्षेत्र में है। इसके नाम पे विस्तार हुआ था, तो अलग एरिया है, वो अलग है। वहीं इस अवैध निर्माण को लेकर मौके पर मौजूद अधिकारी अपना पल्ला झाड़ते हुए भी नजर आए। शहर के बीचों बीच अमीनाबाद जैसी जगह पर इस जमीन की कीमत करोड़ों की है। सवाल ये उठ रहा है कि जब ये निर्माण हो रहा था तब इसे क्यों नहीं रोका गया। ऐसे में इस क्षेत्र के अभियंताओं की भूमिका पर सवाल उठना लाजमी है। असल में जहां निर्माण हुआ वो मार्केट के बीचों बीच है और ये संभव नहीं कि चोरी छिपे निर्माण हो। जाहिर है कि अवैध निर्माण की जानकारी सभी जिम्मेदारों को थी, लेकिन शायद अपने फायदे के लिए कार्यवाही नहीं कर रहे थे।
आपको बता दें कि अवैध निर्माण के मामले में आरोपी अशोक पाठक के खिलाफ एफआईआर की गई है। साथ ही अवैध निर्माण गिराने में जो खर्च आया है वो भी वसूला जाएगा। वहीं नगर निगम के जोनल ऑफिसर राजेश सिंह ने कहा कि अमीनाबाद में ये करोड़ों की जमीन है, जहां नगर निगम का पार्क था, वहां अतिक्रमण कर अवैध निर्माण हुआ। पहले नोटिस जारी किया गया था, उसके बाद ही कार्रवाई की गई। हालांकि इस मामले में नगर निगम के जिम्मेदारों से भी जवाब तलब होगा और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। फिलहाल अवैध निर्माण कराने वालों पर 2 एफआईआर दर्ज की गई है। लेकिन जिस तरह से यूपी में बाबा का बुलडोजर बोल रहा है, वो बता रहा है कि यूपी में अवैध निर्माण करने वालों की अब शामत आ चुकी है। उनके ऊपर बाबा का बुलडोजर गरज रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर, लखनऊ। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और स्वास्थ्य विभाग के मुखिया भले ही आम जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रयासरत हों, लेकिन स्वास्थ्य अधिकारियों की लापरवाही उनके मंसूबों पर पानी फेर रही है। ताजा मामला उर्सला अस्पताल से सामने आया है, जहां इलाज के लिए एक लाचार और बेबस मां अपने बच्चों को गोद से लेकर दर दर भटकती रही, मगर उसे उर्सला अस्पताल में ना डॉक्टर मिले और ना ही स्ट्रेचर। उर्सला अस्पताल का ये हाल तब है जब कुछ दिन पहले ही डिप्टी सीएम ने एक शिकायत पर अस्पताल प्रशासन को जमकर फटकार लगाई थी। जिलाधिकारी नेहा शर्मा के संज्ञान में मामला आने के बाद उन्होंने अफसोस जाहिर किया है और अस्पताल की लापरवाही के खिलाफ उन्होंने कहा है कि कार्रवाई की जाएगी। फिर स्ट्रेचर भी नहीं मिला यहाँ पर? नहीं देखा, कोई इधर रहने ले जाइए, यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है। हेलो, चलो और सर छोड़ो छोड़ो। हाँ भैया, नहीं मिला आपको? नहीं, कह रहे लेके जाइए। क्या हो गया बच्चे को? बच्चे को मारी गिर गई है। फिर स्ट्रेचर भी नहीं मिला यहाँ पर? नहीं देखा, कोई इधर रहने ले जाइए, यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है। एक माँ को अपने पुत्र को लेकर के बिना स्ट्रेचर के हाथ में लेकर के जाना पड़े, इसको हम लोगों ने संज्ञान लिया तुरंत ही। और उसके उपरांत हम लोगों ने जो 2 वार्ड बॉयज थे इसके लिए जिम्मेदार, उनके विरुद्ध में कार्रवाई। 2 डॉक्टर्स जिन्होंने उनको देखा था, उन्होंने अच्छे से गाइड नहीं किया, उनके विरुद्ध में कार्रवाई। इस तरह से कार्रवाई हम लोगों ने की है और डायरेक्टर उर्सला को ये भी निर्देशित किया है कि इस तरह के कोई भी इंसिडेंट्स जो होंगे उनको बहुत कठोरता से लिया जाएगा और एक प्रॉपर अनुशासन और एक संवेदनशीलता का परिचय देते हुए ही हॉस्पिटल्स में कार्रवाइयाँ होनी चाहिए। और अब खबर है कानपुर से, जहां सड़क पर पति और पत्नी का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। बताया जा रहा है कि पत्नी को अपने पति पर शक था और उसका किसी दूसरी महिला के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। महिला ने पहले तो पूरी पड़ताल की और जब सबूत जुटा लिए उसके बाद पति को उसकी प्रेमिका के साथ मौके पर ही धर दबोचा, जिसके बाद महिला ने अपने पति और उसकी प्रेमिका की पिटाई कर डाली। इस पूरे ड्रामे का वहां मौजूद लोगों ने वीडियो बना लिया, जो अब काफी वायरल हो रहा है। कौन है बहुत पता थाने थाने चल सब फोन करो, दीदी 10 रुपये फोन करो। कौन है बहुत पता थाने। कानपुर में विधायक अमिताभ वाजपेयी ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने पुलिस पर जबरन उत्पीड़न का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कोर्ट का स्टे होने के बावजूद भी तानाशाही पुलिस सिविल लाइन स्थित ऐतिहासिक खादी ग्रामोद्योग भवन को अवैध तरीके से तोड़ने का प्रयास कर रही है। सूचना पर मौके पर पहुंचे विधायक अमिताभ वाजपेयी ने पुलिस की तानाशाही के खिलाफ धरने पर बैठे। आप यही कराते, आप उस दिन भी कराए संडे को भी कराया, यही था। आप ठेका लेते हैं ना पेमेंट करके। 2 दिन पहले 2:30 बजे दिया हमको, हम लोगों को कोर्ट ना जा पाए।
कहते हैं 15/239 मैसेज है उसमें, और चूंकि मैं इन गरीबों को पहले से जानता था, कई बार कोरोना में आप लोगों ने मदद करी इनकी, पुलिस इनको गुंडागर्दी से खाली करा रही है। जब हमने पूछा कोई कागज है क्या, तो उन लोगों ने बताया कि मेरे पास सिविल कोड का स्टे है, जबकि पुलिस कह रही है कि मेरे पास एडीएम कोड का ऑर्डर है खाली कराने का, और वो लोग कह रहे सिविल कोड का स्टे है। तो हम देखने जब मौके पे आए तो हमने पाया कि यहाँ गांधी जी का स्वराज खादी ग्रामोद्योग जो हुआ करता था, गांधी जी की लाइब्रेरी हुआ करती थी, उसको पुलिस तुड़वा रही है, जबकि तुड़वाने कोई ऑर्डर नहीं है। सिर्फ 2 दिन पहले 2:30 बजे दिया हम। और अब खबर है कुशीनगर से, जहां पडरौना नगरपालिका अध्यक्ष विनय जायसवाल ने जनहित के लिए नए एम्बुलेंस का क्रय कर आमजन को समर्पित किया। अध्यक्ष ने पूजन करने के बाद हरी झंडी दिखाकर एम्बुलेंस को रवाना किया। इस दौरान विनय जायसवाल ने कहा कि बिजली, पानी, सड़क सफाई के अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य में भी नवोन्निवेश करते हुए नई नई योजनाओं को धरातल पर उतारा जा रहा है। नगर पालिका क्षेत्र अब बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है। वैसे तो सरकार का एम्बुलेंस चलता ही है, लेकिन कभी कभी ये देखने को मिला कि नगर में अगर कोई बीमार है और एम्बुलेंस की वजह से न आने की वजह से, समय से न आने की वजह से वो उनका देहांत हो गया, परेशानी हो गई, समय से नहीं पहुंच पाया। इसलिए नगर पालिका परिषद पडरौना बोर्ड ने सभी सामान्य समाधानों के साथ निर्णय लिया बोर्ड में बैठ के कि एक व्यक्तिगत नगर पालिका का एम्बुलेंस होना चाहिए जो नगर क्षेत्र और आसपास के लोगों को उसकी सुविधा मिल सके। और हम लोगों ने आज वो एम्बुलेंस मंगवाया है जो पूरे तरीके से निःशुल्क है। उसमें एक फार्मासिस्ट की भी व्यवस्था की गई है। राजधानी लखनऊ में सरोजिनी नगर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने पेट्रोल पंप पर करोड़ों का गबन करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि पेट्रोल पंप के मालिक ने करोड़ों के हेराफेरी का मामला दर्ज कराया था, जिसके बाद पुलिस ने जांच पड़ताल की और 2 लोगों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में बताया कि पेट्रोल पंप के अकाउंटेंट की मिलीभगत से उन्होंने 2 करोड़ 80 लाख का गबन किया है। पकड़े गए दोनों ही आरोपी पेट्रोल पंप पर काम करते थे और उन्होंने 2016 से 2021 तक लगभग 2 करोड़ 80 लाख रुपए का गबन किया। बीते 16 मार्च को शक के आधार पर थाने में केस दर्ज कराया था। राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश कार्यालय पर पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी अजीत सिंह की पहली पुण्यतिथि मनाई गई। इस मौके पर पार्टी के महामंत्री अनिल दुबे ने बताया कि किसानों के लिए आजीवन संघर्ष करने वाले चौधरी अजीत सिंह की पहली पुण्यतिथि आज पूरे देश में धूमधाम से मनाई गई। हम उन्हीं की तरह किसानों के मुद्दे पर लगातार उठाते रहेंगे, संघर्ष के रास्ते पर चलते रहेंगे। मथुरा में फायर सर्विस मुख्यालय लखनऊ के आदेश पर रिहायशी क्षेत्र में स्थित एचडीएफसी बैंक मथुरा में सीएफओ प्रमोद शर्मा के निर्देशन में अग्निशमन विभाग की ओर से फायर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें बैंक में उपलब्ध अधिकारी, कर्मचारी और अन्य आम जनमानस को बैंक में अकस्मात आग लगने पर क्या करें और क्या ना करें से संबंधित सभी जानकारियां दी गई।
एक्चुअली आज ये मॉक ड्रिल सरप्राइज ड्रिल थी। जितने भी हमारे बैंक्स हैं पूरे जनपद के अंदर, उनके अंदर एक चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और हमारे द्वारा एक स्कीम 13 चलाई जा रही है। 13 स्कीम्स हैं, उनके अंतर्गत जो हमारी एक स्कीम है उसके अंदर बैंक्स जो हैं उनको ऑडिट किया जा रहा है, जितने करेंसी चेस्ट है उनको ऑडिट किया जा रहा है और बैंक के अंदर जितने एम्प्लॉय हैं उनको अवेयर किया जा रहा है कि इन केस ऑफ इमरजेंसी क्या किया जाए और क्या ना किया जाए। तो ये एक सरप्राइज ड्रिल की गई। तो यहाँ पर एक्चुअल एक सिनेरियो दिखाया गया कि कैसे आग लगती है तो कैसे धुआं होता है और कैसे घुटन महसूस होती है, उससे आप कैसे बच करके बाहर निकल सकते हैं, कैसे बाहर आ सकते हैं। ये चीफ फायर ऑफिसर साहब ने ये जो आज इनिशिएटिव लिया है और जिला प्रशासन ने जो इनिशिएटिव लिया है बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि हमारे बैंक में जो स्टाफ है कभी उन्होंने इस तरह की सिचुएशन को हैंडल नहीं किया है और आज इस ड्रिल में उन्होंने वो चीज़ करी। और हमारे जो यहाँ पे सेफ्टी इक्विपमेंट है, फायर अलार्म है, इसका भी एक तरीके से परीक्षण हो गया और उसने वो ठीक से उसने काम किया सेफ्टी अलार्म ने। लखनऊ में शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद शिया मुसलमानों ने सऊदी अरब के खिलाफ विशाल प्रदर्शन किया। साथ ही जन्नत उल बकी में सऊदी शासन की ओर से ध्वस्त किए गए रोजों के पुनर्निर्माण की मांग की। गौरतलब है कि सऊदी अरब के पवित्र नगर मदीना में स्थित जन्नत उल बकी नामक कब्रिस्तान है, जहां पैगंबर इस्लाम की बेटी हजरत फातिमा जहरा की कब्र है और शिया मुसलमानों के 4 इमामों के साथ साथ इस्लाम धर्म की कई गणमान्य हस्तियां भी इसमें दफन हैं, जिनकी कब्र पर बने हुए रोजों को सऊदी शासन ने ईद उल फितर की 8वीं तारीख को फ्रेम में आया। राजधानी लखनऊ में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है। पुलिस आयुक्त डीके ठाकुर ने भारी पुलिस बल के साथ सड़कों पर निकलकर पुलिस की मुस्तैदी को परखा। इसके साथ ही कानून व्यवस्था का जायजा भी लिया। पुलिस कमिश्नर ने थाना कैसरबाग क्षेत्र में पैदल मार्च करते हुए आम जनता के साथ संवाद किया। साथ ही कमिश्नरेट लखनऊ की चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था और महिला सुरक्षा के अंतर्गत भीड़भाड़ वाले स्थानों, बाजारों, संवेदनशील स्थानों, संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की गहनता से चेकिंग की। साथ ही शासन के निर्देश के अनुसार चलाए जा रहे मिशन शक्ति अभियान के तहत धार्मिक स्थलों, स्कूल, कोचिंग सेंटर्स, भीड़भाड़ वाले स्थानों पर मंचनों की ओर से छेड़छाड़ की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए एंटी रोमियो टीमों ने निगरानी की है। कानपुर की बात कर लेते हैं, जहां जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने कलेक्ट्रेट सभागार में एंटी भूमाफिया जिला टास्क फोर्स की बैठक ली। इस बैठक में मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर महेंद्र कुमार, पुलिस कमिश्नरेट कानपुर और सभी उप जिलाधिकारी उपस्थित रहे। सरकारी भूमि पर कब्जा करने वालों के खिलाफ एंटी भूमाफिया के तहत कठोर कार्रवाई के निर्देश भी जारी किए। साथ ही कहा कि जो सरकारी भूमि पर कब्जा करेगा उसे जेल भेजा जाएगा। सभी तहसीलों में भूमाफियाओं को चिन्हित करते हुए उसकी सूची बनाई जाए। भूमाफियाओं के कब्जों पर बुलडोजर चलाते हुए कब्जों को खाली कराना सुनिश्चित किया जाए। देखिए, एंटी भू माफिया टास्क फोर्स जो गठित है जनपद स्तर पर, उस टास्क फोर्स का जो मूल उद्देश्य है वो ये है कि ऐसे बड़े भूमाफियाओं को आइडेंटिफाई करना और जो शासनादेश की मूल मंशा है उसके क्रम में उनका आइडेंटिफिकेशन और उनके द्वारा जिस तरीके से अवैध कब्जे किए गए हैं उन कब्जों को हटाया जाना, उस पर बुलडोज़र की कार्रवाई करना। उसी क्रम में जनपद में निरंतर ये कार्रवाइयाँ चल रही हैं और कल बैठक जो आयोजित हुई थी उसमें हम लोगों ने 3
मुख्य इस तरीके के भूमाफिया चिन्हित किए जो जनपद में जिनका प्रभाव रहा है, कुप्रभाव रहा है और उन लोगों ने अवैध कब्जे भी किए हैं। उसमें एक बिकरू हत्याकांड से संबंधित भी एक गैंग है जिस पर गैंगस्टर की कार्रवाई ऑलरेडी प्रचलित है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए हर खबर।